अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे अपने घरों में, अपने बच्चों, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। अल्लाह ताला तमाम यूट्यूबर्स बहन भाइयों के सबकी परेशानियां दूर करें, आमीन सुम्मा आमीन। और मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स की भी आमीन सुम्मा आमीन। और अब जी आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आज रेसिपी तो बन रही है, उससे पहले मेरा है एक छोटा सा सवाल जिसका आप लोगों ने देना है जवाब कमेंट्स बॉक्स में। और वो सवाल ये है कि क्या मुझे सामने आकर कुकिंग करनी चाहिए, इससे जो है वो आपको ज़्यादा अच्छी कुकिंग लगेगी, या इसी तरह से ही बनाते रहना चाहिए वीडियोस। तो इस सवाल का जवाब आप लोगों ने ज़रूर देना है। शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज की रेसिपी बहुत बहुत मज़े की होने वाली है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो नापसंद करते हैं इस चीज़ को, लेकिन आज जैसे मैं बताऊंगी वैसे अगर आप बनाएंगे तो सबकी फेवरेट होने वाली है और सभी को बहुत पसंद आने वाली है। तो शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने कढ़ाई रख ली है और कढ़ाई में डाल देते हैं पहले, सबसे पहले ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें ऑयल जो है वो ज़्यादा ही जाएगा। चलो, ऑयल डाल दिया हमने तकरीबन 1 कप के करीब। और इसमें अब मैं डाल रही हूँ साबुत मसाले। साबुत मसालों में मैंने लिया है 1/4 टीस्पून मैंने ली है 1/4 टीस्पून मैंने ली है कलवंजी, और 1 चुटकी तकरीबन कलवंजी है, और 1/4 टीस्पून के करीब है जी सरसों के दाने हैं ये। और इसके 4-5 अदद लौंग लिए हैं, और 10 अदद पिसी काली मिर्चें ली हैं, और ज़ीरे की मैं अब गिनती नहीं कर सकती 1/2 टीस्पून ज़ीरा है, 1 तेज़पात है, और 2 अदद हैं सिनेमन स्टिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इन्हें शामिल कर देंगे। इन्हें हमने करना है हल्का सा रोस्ट। और इसके बाद हम इसमें क्या शामिल करने वाले हैं, किस तरह से करने वाले हैं, ज़रूर रेसिपी देखें, आपको बहुत पसंद आने वाली है। बहुत ही अलग डिफरेंट रेसिपी है, तो ज़रूर बनाइएगा, ट्राई करिएगा मेरे अंदाज से, तो आपको बहुत टेस्टी बनेगी और सभी को बहुत पसंद भी आएगी। तो रेसिपी शुरू करते हैं बनाना, और रेसिपी शुरू हो चुकी है बनने। अभी हल्का सा हमारा पिसा गर्म मसाला, साबुत गर्म मसाला जो हमने इसमें डाला है वो रोस्ट हो रहा है, और इसमें अब हम इसको थोड़ा रोस्ट और करेंगे, थोड़ा सा और कड़कड़ाहट सी आ जाए इसमें, और इसकी खुशबू जो है वो आने लग जाए, तो हम इसमें शामिल कर देंगे। अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है जी चिकन। मसालों को हल्का सा रोस्ट करने के बाद इसमें शामिल कर दिया है चिकन। चिकन मैंने लिया है तकरीबन 1 किलो, और इसको मैं अच्छी तरह से करूँगी फ्राई। और किस तरह से डालेंगे, क्या बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी जल्द झटपट बनेगी रेसिपी। और लेकिन थोड़ा सा करें इंतज़ार, आगे आगे हम बताते हैं आपको, और सुनते जाएं, फॉलो करते जाएं, और बनाएं, ट्राई करें, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी। और रेसिपी पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूला करें, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। तो जी चले करते हैं जी, इसको अच्छी तरह से करना है हमें रोस्ट, यानी कि गोल्डन कलर का करना है हमें, इसे अच्छी तरह से करते हैं फ्राई, और फिर आपके साथ करते हैं बाकी मसाला जात। तब तक शेयर करती हूँ मैं आपके साथ। मसाला जात में मैंने लिया 1 टीस्पून दरदरा मिर्च, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से हमेशा शामिल किया करें, और मिर्च में भी अगर कोई मसला हो तो आप कम खाते हैं तो कम इस्तेमाल करें, अगर ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया करें। तो इसके साथ ही मैंने लिए हैं जी, और इसके साथ में लिया है चाट मसाला 1/2 टीस्पून, और हल्दी 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया, 1 टीस्पून है ज़ीरा पाउडर, और 1/4 टीस्पून है यहाँ पर अजवाइन, और 1/4 टीस्पून है पपरिका पाउडर। ये थे पाउडर मसाले। और टमाटर मैंने ले लिए 2 बड़े साइज़ के, और यहाँ पर बारीक चॉपिंग कर ली है अदरक की और हरी मिर्च की, और ये है दही। और इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें जाने वाली हैं, किस तरह से हम इस्तेमाल करने वाले हैं, क्या क्या शामिल करने वाले हैं, करते हैं आपके साथ साथ शेयर। और छोटी सी टिप्स, वो टिप्स ये है कि जब भी आप चिकन बनाएं, चावल बनाएं तो उसमें कोई मसला नहीं होता, लेकिन जब भी आप सालन बनाएं तो उसमें से ये जो कलेजी है इसको जो ज़रूर निकालें, क्योंकि जैसे जैसे ये पकती जाती है वैसे वैसे ये जो है ना शुरू हो जाती है, इसमें जो कलर इसका चेंज करना शुरू कर देती है। हाँ, और बिल्कुल ही हमारे सालन का कलर जो है ना वो इसकी वजह से जो ब्लैक ब्लैक हो जाता है, तो जो है ना इसको ज़रूर निकाल लिया करें।
भून कर निकालें या फ्राई कर कर निकालें, इसको ज़रूर निकालें और शामिल जो शौक से खाते हैं वो खा लिया करें। तो सालन में ज़्यादा देर इसको बिल्कुल नहीं रखा करें, इससे सालन का टेस्ट वो भी ख़राब होता है। जब जैसे जैसे होती है बीच में पकना शुरू होती है, बिखरना शुरू हो जाती है, तो कलर भी ख़राब हो जाता है। तो इसलिए जो है ना, ये छोटी सी टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं इसे अच्छी तरह से रोस्ट करने के बाद। अब मैंने शामिल कर दिया, इसमें है प्याज। एक अदद प्याज मैंने दरमियाने साइज़ का लिया, वो इसमें शामिल कर दिया। और चिकन जो है अच्छी तरह से गोल्डन हो चुका है, इसको हमने निकाल लिया एक साइड। ये देखिए बहुत ही माशाल्लाह प्यारा कलर आ चुका है। प्याज़ों को हल्का सा हम करेंगे और सोते, और इसमें हम शामिल कर देंगे हरा लहसुन और हरा प्याज। हरा लहसुन और प्याज है, ये प्याज कम है इसमें और लहसुन की मिकदार जो है ज़्यादा रखी है मैंने। तकरीबन 3 टेबल स्पून जो है लहसुन के डाले और 1 टेबल स्पून हरे प्याज का है। तो वो एक है सिंपली प्याज। इसे हमने करना है अच्छी तरह से ब्राउन। इसको प्यारा सा कलर देंगे, अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी, पानी इसमें से गुजक हो जाएगा, सौते हो जाएगा। तो इसमें हम शामिल क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे, करते हैं आपके साथ शेयर। काफ़ी हद तक जो है वो कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें हम शामिल कर देते हैं टमाटर। इसमें मैंने डाल दिया है तकरीबन हाफ कप पानी, और इसे अब मैं ऐसे साथ साथ मैश करती जाऊँगी और साथ साथ इसको पकाएंगे। पानी के साथ साथ जो है वो टमाटर अच्छी तरह से इसमें घुल जाएंगे और प्याज भी काफ़ी हद तक मैश हो जाएंगे। तो इसमें हम बाद में डालेंगे मसाला जात। अभी मैंने इसमें कोई मसाला जात इस्तेमाल नहीं किया। अब ये हमने इसको अच्छी तरह से मैश कर लिया। अब इसमें हम शामिल कर देते हैं सारे पाउडर मसाले, और पाउडर मसालों के साथ अच्छी तरह से करते हैं इसकी भुनाई। भुनाई इसमें सारी रेसिपी में भुनाई बहुत ज़रूरी है, और भुनाई ही होगी और भुनाई से ही बनेंगी सारी रेसिपी। पानी का इस्तेमाल ना डालने के बराबर होगा, और लेकिन बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार यमी रेसिपी बनेगी। तो अभी जो है हमने मसाला जो सारे इसमें डाल दिए हैं, और अब इसमें हम शामिल कर देते हैं इसके साथ ही जो चिकन हमने गोल्डन किया, ब्राउन किया था, और इसमें जो हमने साबुत मसाले डालकर इसको जो हमने ब्राउन किया है, उसका वजह ये भी थी कि इसके जो हमने अच्छी तरह से मसालों की खुशबू जो है वो इसमें चिकन में आ चुकी है, और इसके जो स्मेल है अपनी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। उसकी हमें कोई भी इसमें ज़रा सी भी स्मेल चिकन में नहीं आ रही, बिल्कुल स्मेल ख़त्म हो चुकी है। तो अभी हम इसको जो है ना, इसमें शामिल हम करने वाले हैं जी गोभी। इसमें गोभी मैंने ली है 1 किलो, चिकन लिया है 1 किलो, और उसके सारे जो मैंने आपको बता दिए हैं क्या क्या उसमें मैंने शामिल किया, किस तरह से किया है। अभी मैं इसको अभी थोड़ा सा ऐसे ही डाल दूँगी ताकि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, और अब इसके बाद इसमें मैं शामिल क्या क्या करने वाली हूँ वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। 2 मिनट ढकने के बाद इसे हमने ओपन कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसे हम करेंगे मिक्स, और इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे लेमन मैंने लिए हैं बड़े साइज़ के 2 लिए हैं। अगर छोटे साइज़ के हैं तो आप 3 से 4 अदद भी ले सकते हैं। तकरीबन हमें 2 खाने वाले चम्मच जूस जो है वो चाहिए। हम इसमें शामिल कर देंगे लेमन जूस, और फिर इसे अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। 5 मिनट बाद मैंने इसका ढक्कन उठा दिया है, और ये देखें जी गोभी ने अपना पानी छोड़ दिया। पानी का इस्तेमाल मैंने इसमें बिल्कुल भी नहीं किया था, और ये अपना ही पानी सब्ज़ी का है। और काफ़ी देर पहले मैंने इसको जो है ना वो ड्राई कर वॉश करके रख दिया था ताकि अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी चाइनीज़ नमक 1/4 हाफ़ टी स्पून। आप इसकी जगह पर चिकन पाउडर ले सकते हैं, और चिकन क्यूब्स अगर डालेंगे तो वो 1 या हाफ़ डालेंगे इसमें। तो चाइनीज़ नमक मैंने डाल दिया। अब मैं ले रही हूँ दही में मैं शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून पिसी काली मिर्च, दरदरी सी मैंने पीस लिया, और हाफ़ टी स्पून पिसा गरम मसाला। ये दही में मैंने 3 चम्मच डाल दिए थे क्रीम के।
अगर आपके पास दही जो है वो अच्छी तरह से क्रीमी सा है, जिसमें मलाई वगैरह है, तो उसमें क्रीम डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर लेकिन दही अगर पतला है और इसमें शामिल नहीं है इसकी मलाई, तो आप इसमें जो है वो 2 से 3 चम्मच जो है वो मलाई के क्रीम के यूज़ करें, तो वो बहुत ही अच्छा टेस्ट आने वाला है इस रेसिपी में। ये बहुत ज़रूरी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं और शामिल कर देते हैं और इसे अच्छी तरह से करते हैं मिक्स और फिर ढाँप देते हैं 5 मिनट के लिए। और ये देखिए जी 2 मिनट मैंने ढाँप कर रखा है इसे, और इसमें दही से जो अच्छी तरह से पानी छोड़ दिया। अब इसको हमने जो है वो ढाँपना है, और लेकिन हाई फ्लेम करके। और इसमें हम शामिल कर देंगे बहुत सारा धनिया। धनिया आप जितना भी शामिल कर लें, इसमें कोई इशू नहीं है, बहुत ही प्यारा लगता है कलर से भी और टेस्ट से भी। तो इसे मैं ढाँप रही हूँ, मैं आँच मैंने हाई कर दिया है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद मैं ढक्कन उठाकर इसका पानी जो अच्छे से ड्राई करूँगी और इसे अच्छी तरह से भूनूँगी, और उसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह से गोभी की अच्छी तरह से बुनाई जो हो चुकी है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे जो अदरक को हमने बारीक किया था, और जो सब्ज़ मिर्चें हमने कटिंग की हैं, थोड़े से हम गार्निश के लिए रख रहे हैं। और इसे हम इसमें करेंगे मिक्स। अच्छी तरह से भून चुकी है, इसको बहुत ही आराम से भूनना है क्योंकि गोभी है तो जल्दी से ये घुल जाती है। तो कटिंग अगर अच्छी की है करनी है, और जो भी पसंद नहीं करते गोभी खाना, वो आप इस तरह से बनाएं, बहुत लाइक करेंगे सभी, उंगलियां चाटेंगे, इतनी मज़े की बनेगी ये गोभी का गोश्त। और जिस तरह से बनाई है पूरा मेथड जो आपने देखना है, पूरी रेसिपी फॉलो करनी है, फिर बनानी है, बहुत मज़े की, बहुत ही अच्छी बनेगी। नमक का आपने बस ख्याल रखना है, अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ करना है नमक, क्योंकि अलग अलग किस्म का इस्तेमाल सभी करते हैं, तो उसका जो है वो बहुत ही ख्याल रखना है। बाकी सारी चीज़ें इसी तरह से इस्तेमाल होंगी। अच्छी तरह से बुनाई हो चुकी है गोभी की, और बहुत ही मज़े का, बहुत ही खूबसूरत के साइड से देखें जो घी है वो बाहर निकल आया है, और अच्छी तरह से भून चुका है हमारा सालन। तो इसे करते हैं थोड़ा सा गार्निश। उसके लिए हमने जो मिर्ची और अदरक रखा है वो डाल देते हैं ऊपर। अदरक की मैंने बारीक बहुत ही ज़्यादा चॉपिंग की है। तो ऊपर इसके हम थोड़ा सा डाल देंगे धनिया। धनिया हमने पहले इसमें डाल दिया है जो भी डालना था। आँच इसकी अब हम कर देंगे बंद, और हमारी जो है रेसिपी फुल एंड फुल तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। ट्राई करें, शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। मिलते हैं नई रेसिपी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।